को मर्ज करके हम एक सिंगल फाइल क्रिएट करते हैं, राइट? नॉट सिंगल फाइल, एक सिंगल बंडल हम लोग क्रिएट करते हैं। जिस तरीके से मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर्स हैं, ओके, यदि मुझे इनका सिंगल फोल्डर क्रिएट करना है, राइट, जिसके जिसको कि मैं, ओके, एक ही सिंगल फोल्डर काउंट, तो हम उसे कंप्रेस्ड कर देते हैं, हम उसे जिफ जिफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। सिमिलर लाइनिक्स में जब भी हमें किसी भी फाइल को, मल्टीपल फाइल को सेम आर्काइव फाइल्स क्रिएट करनी होती है, उस वाले केस पे हम टार यूज करते हैं। ओके, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम किस तरीके से टार क्रिएट कर सकते हैं, राइट? ओके, एक एग्जांपल लेते हैं किस तरीके से टार क्रिएट हो पाएगी। तो सबसे पहले मैं टर्मिनल ओपन कर रहा, और ओपन करने के बाद यदि किसी कुछ भी डाउट होता है, वॉइस का इश्यू होता है, प्लीज लेट मी नो। मैं इसके डेस्कटॉप में जाके, ओके, हमने कल यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट की थी शेयर नाम की, राइट, और एक टार फाइल भी क्रिएट की थी। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो मैंने कल क्रिएट किया था उसको मैं इरेज कर दे रहा। इरेज करने के बाद हमारे पास एक कमांड होती है du-sh। ओके, du-sh कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर फाइल का साइज चेक कर सकते हैं। तो यदि मैंने यहाँ पे du-sh लिखा और यहाँ पे मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया, मतलब मैं जिस डायरेक्टरी के इनसाइड हूँ वहां पे जितनी भी फाइल्स हैं उन सब का, ओके, जो पर्टिकुलर इस ओके साइज है वो 29 MB है। तो du-sh के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर फाइल का साइज चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाई कि आपकी जो शेयर नाम की फाइल है वो 29 MB की फाइल हम लोगों ने क्रिएट की है, राइट? ओके, एस एच मतलब, ओके, हमें साइज चेक करना है, एस फॉर साइज चेक करना है, एच फॉर ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हमें चेक करना है। तो जब भी हमें किसी फाइल का साइज चेक करना होता है, उस वाले केस पे हम du-sh और पर्टिकुलर, ओके, जो फाइल है, जो भी फोल्डर का नेम है, हम इस तरीके से हम फाइल का साइज चेक कर सकते हैं। ओके, तो आपको कोई भी एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, डायरेक्टरी क्रिएट करने के बाद उस पे कुछ फाइल्स लाके कॉपी करनी है, जिस तरीके से हमने लास्ट क्लास पे cp कमांड के थ्रू कॉपी किया हुआ था, राइट? हम लोगों ने जो लास्ट क्लास पे कमांड यूज की थी, ये यूज की थी, etc का जितनी भी फाइल्स हैं उन सारी फाइल्स को हमने शेयर के इनसाइड कॉपी किया हुआ था। ओके, हमने ये कमांड लास्ट क्लास पर यूज की थी कॉपी करने के लिए, राइट, कि हम शेयर नाम की डायरेक्टरी पे कुछ कॉपी कर दें। ओके, अब मुझे इस फाइल का, क्योंकि कि हमारे पास जो सीआर नाम का फोल्डर है, यदि मैं इसके इनसाइड जाऊं और यहाँ पे मैं ls कमांड फायर करूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स अवेलेबल है। ओके, मल्टीपल फाइल्स यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, तो मुझे इन सारी फाइल्स का बैकअप लेना है। सपोज ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इन सारी फाइल्स को मुझे बैकअप लेना है। इनको मुझे राइट, इनका मुझे टार क्रिएट, इनका मुझे एक बंडल क्रिएट करना है, राइट, इनका मुझे जिफ फॉर्मेट क्रिएट करना है, यदि हम विंडोज की बात करें। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हमारे पास एक टार कमांड होती है। टार कमांड के बाद इस पे मुझे कुछ आर्गुमेंट पास करने होते हैं। तो हम जो आर्गुमेंट पास करेंगे वो होता है सी। सी फॉर होता है क्रिएट करना है मुझे। ओके, वी मतलब होता है वर्बोस, एफ फॉर होता है फाइल। ओके, क्रिएट वर्बोस फाइल। ओके, हम यदि वी आर्गुमेंट नहीं भी यूज करेंगे तो भी ये वर्क करेगा। वर्बोस इन द सेंस कि हमें डिस्प्ले हो कि वो किस तरीके से टार फाइल क्रिएट कर रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पर सी वी एफ ऑप्शन से तीन आर्गुमेंट मैंने यूज किए हुए हैं, राइट? इन तीन आर्गुमेंट का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, फाइल को टार पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे उस फाइल का नाम देना होगा जिसका मतलब जो मैं बैकअप क्रिएट करना चाह रहा हूँ। सपोज हमारे पास शेयर नाम का फोल्डर है, तो मैं इस तरीके से भी शेयर डॉट टार, ओके, मैं कोई भी नाम यहाँ पे दे दूंगा, राइट, और पर्टिकुलर, और जिस भी फाइल की मुझे टार फाइल क्रिएट करनी है मैं उसका इस तरीके से नाम दूंगा, राइट। तो मैंने ये कमांड में यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। टार मैंने यूज किया, सी फॉर क्रिएट, वी फॉर वर्बोस, एफ फॉर फाइल। ओके, और जो फाइल जो हमारे पास क्रिएट होगा जो टार से, जो फोल्डर, उसका नाम होगा शेयर, शेयर डॉट टार। ओके, और जिसके थ्रू क्रिएट होगा, मतलब जो फाइल बैकअप होने वाली है वो ये है, शेयर की जितनी भी फाइल्स होंगी वो शेयर डॉट टार नाम से बेसिकली वो क्रिएट हो जाएंगी। तो मैं अब यहाँ पे इंटरफेस करूंगा। ओके, ओके, सॉरी, हम शेयर के इनसाइड ही हैं, राइट, अभी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, एक स्टेप में बैक जाऊंगा, और बैक जाने के बाद फिर मैं कमांड फायर करूंगा, right? हम शेयर के इनसाइड थे,
तो आप यदि उस डायरेक्टरी पर हैं जहाँ पे आपके पास वो फाइल अवेलेबल है तो आप डायरेक्ट उसका पाथ दे सकते हैं। अदरवाइज आपको पूरा फुली पाथ, एब्सोल्यूट पूरा पाथ उस पर देना पड़ेगा, राइट, कि जो पर्टिकुलर डायरेक्टरी है वो रूट के अंदर है, डेस्कटॉप के अंदर है और सीआर नाम की डायरेक्टरी है। आपको इसका बैकअप लेना है, उसका बैकअप लेके उसका जो नाम होगा वो आप नाम ही रखना चाहते हैं, आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। और यदि आप डेस्कटॉप पर ही हैं और डेस्कटॉप के अंदर ये फाइल है तो आप डायरेक्ट फाइल का नाम दे देंगे। ओके, तो जस्ट मैंने इंटरफेस किया। इंटरफेस करने के बाद यू कैन सी ls, हमारे पास एक और cr.tar नाम की फाइल क्रिएट हो चुकी है। du-sh करूंगा और इस cr.tar नाम की जो हमारे पास फाइल है इसका मैं साइज चेक कर रहा। यू कैन सी इसका जो साइज है वो 26 MB हो चुका है, राइट। और हमारे पास du-sh और जो मेरे पास cr नाम का फोल्डर है इसका जो साइज है, इसका जो साइज है पर्टिकुलर वो 29 MB का, मतलब 3 MB इसने कंप्रेस कर दिया, राइट। तो ये हमने बैकअप ले लिया, पर्टिकुलर जो मेरे पास शेयर नाम का फोल्डर था इसका हम लोगों ने बैकअप ले लिया है। ओके, अब यदि मुझे किसी भी केस पे, ओके, तो मैंने जो कमांड्स यूज की मैंने वो ये वाली कमांड्स यूज किया, राइट। तो मैं ये जो कमांड है इस कमांड को, ओके, यहाँ पे इस तरीके से मैं लिख दे रहा कि हमने ये वाली कमांड पर्टिकुलर यूज की हुई थी। ओके गाइस, और आप इस तरीके से इसका साइज चेक कर सकते हैं, तो यू कैन चेक द साइज यूजिंग दैट कमांड, राइट। तो मैं कमांड, ओके, आप इस तरीके, यदि आपको ये चेक करना है कि पर्टिकुलर जो हमने टार क्रिएट किया है उस पे कितनी फाइल्स हैं या कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल हैं, हमें उनकी लिस्टिंग चेक करना है, तो उस वाले केस पे हम टार यूज करेंगे -tvf, हम एक tvf कमांड यूज करेंगे। मतलब अभी मैंने यहाँ पे c यूज किया था, वो मैं वहाँ पे t यूज करूंगा। ओके, t मतलब कि जब भी मुझे लिस्टिंग करनी होती है, जब भी मुझे लिस्टिंग करनी होगी कि पर्टिकुलर जो मेरे पास, ओके, पर्टिकुलर जो मेरे पास फाइल है, ओके, पर्टिकुलर जो मेरे पास tar डॉट, ओके, cr.tar नाम की डायरेक्टरी है, इसके इनसाइड कौन कौन सी फाइल्स हैं। ओके, तो यू कैन सी इसके इनसाइड जो जो फाइल हैं उन सबके नाम यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी, कौन सी परमिशन उसके अंदर है, वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिख जाएगी। ओके, तो जब भी आपको किसी भी फाइल की लिस्टिंग करना होता है कि कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल है, राइट, तो ये सारी नाम की फाइल्स अवेलेबल है। ओके, तो फाइल को लिस्टिंग करने के लिए बेसिकली हम टी वाले पैरामीटर्स का यूज करते हैं। टी, टी फॉर लिस्टिंग करने के लिए पर्टिकुलर जो हमारे पास स्टार नाम की हमने जो कंप्रेशन यूज किया है, मतलब जो हम लोगों ने टार फाइल क्रिएट किया है, टार फाइल के अंदर कौन कौन सी फाइल के लिए हम टी ऑप्शन यहाँ पर यूज करते हैं, राइट। अब यदि मुझे सपोज, अब मेरे पास केस ये हुआ कि मेरे पास जो शेयर नाम की डायरेक्टरी थी, ओके, ये सपोज रिमूव हो चुकी है, आपने ये बैकअप लेके कहीं रख लिया था, राइट। और अब आपके पास जो शेयर नाम की डायरेक्टरी है ये, ओके, सपोज मैं इसको रिमूव कर दे रहा, ये डिलीट हो चुकी है आपके यहाँ। अब आपके पास ओनली कंप्रेस मतलब बैकअप डेटा है, अब आपको सपोज इसको रिस्टोर करना है, अब आपको इसको एक्चुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। उस वाले केस पे हमारे पास जो कमांड होती है वो कमांड होती है टार हाइपन एक्स वी एफ। ओके, एक्स से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर फाइल को। ओके, यू कैन सी cr.tar, ओके, जस्ट वेट, ओके, tvf cr.tar। ओके, ये मैंने cr.tar इस तरीके से लिखा। ओके, और एक कमांड मैंने फायर की, यू कैन सी, ओके, मेरे पास यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। वो तो उसी नाम का क्रिएट होना चाहिए था, जस्ट चेक करते हैं। ओके, रूट नाम का क्रिएट हुआ है बेसिकली, राइट। लेकिन मेरे पास देखो इसके अंदर सारे आइटम्स हमारे पास आ चुके होंगे, राइट। 29 MB का मेरे पास ये फोल्डर मतलब रिकवर हो चुका है। ओके, और यू हाइफन एसेट, और अभी जो cr.tar है वो मेरे पास पर्टिकुलर 26 MB का है। ओके, तो इस तरीके से जब भी हमें किसी भी डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है, ओके, ओके, जब भी मुझे उसको टार पे कन्वर्ट करना होगा तो उस वाले केस में यहाँ पे मैं सी वाले आर्गुमेंट का यूज करूंगा। ओके, और जब भी उसे एक्सट्रैक्ट करना होगा हम यहाँ पर एक्स वाले आर्गुमेंट यूज करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्स वाले आर्गुमेंट यूज करेंगे, क्रिएट करने के लिए सी वाले आर्गुमेंट यूज करेंगे, और राइट, उसके बाद टी वाला जो आर्गुमेंट यूज करेंगे सपोज मुझे, ओके, उसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स है उन सबको व्यू मुझे करना है, उस वाले केस में हम जो ऑप्शंस यूज करेंगे वो
पर्टिकुलर राइट टी वाला ऑप्शन यूज करेंगे, राइट। यदि मैं इसका एक और ओके एग्जाम्पल, यदि मैं सपोज एक और एग्जाम्पल दूं, मैं यहाँ पर एम टी डी आई आर से एक और फोल्डर क्रिएट कर रहा, मैंने एक डायरेक्टरी डी आई आर नाम की डायरेक्टरी क्रिएट की और इसके में इनसाइट जा रहा, राइट। और यहाँ पे टच से कुछ फाइल क्रिएट कर रहा, फाइल फाइल वन, ओके फाइल फाइल टू, फाइल थ्री, ओके। इस तरीके से सपोज मैंने मल्टीपल फाइल्स क्रिएट की, राइट। फाइल फोर, फाइल फाइव, ओके मैंने 5 फाइल क्रिएट किए हैं। अब मैं देखिए इन फाइल्स का बैकअप फिर से लेता हूँ, ओके। मैं अभी जिस डायरेक्टरी पर हूँ वहां पे मेरे पास ये सारे फोल्डर, ओके। मैंने अभी डी आई आर नाम की डायरेक्टरी क्रिएट किया हुआ है, टार हाइफन सी वी एफ। अब मुझे डी आई आर डॉट टार नाम का बैकअप क्रिएट करना है, राइट। मैं चाहता हूँ इस नाम से मेरे पास बैकअप क्रिएट हो जाए, किसका, डी आई आर नाम की डायरेक्टरी का, ओके लाइक दिस। मैंने ये किया तो ये देखिए इन सारी फाइल्स का बैकअप मेरे पास क्रिएट हो गया, ओके। यू कैन सी मेरे पास डी आई आर डॉट टार नाम की यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई। अब इसका साइज तो बहुत कम होगा, राइट, क्योंकि हमने कुछ ही फाइल्स यहाँ पे ली थी। मैं आपको इसका साइज भी दिखाता हूँ, डी आई आर 0K का साइज है इसका, क्योंकि हमने सारी एमपीटी वाली फाइल्स ली हुई थी, राइट गाइस, इसलिए ओके। इसका ओके इसका इसका साइज 12K इसने इस तरीके से शो में किया हुआ है, ओके राइट। तो जब भी आप कोई बड़ा डेटा लेंगे तो उस केस में आपको साइज कंप्रेस ज्यादा हो जाएगा, राइट। अभी हमने एमपीटी फाइल ली हुई थी इसलिए साइज में उतना इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। अब यदि मुझे टार हाइफन टी वी एफ और मुझे डी आई आर डॉट टार मुझे ये व्यू करना है, तो ओके ये देखिए हम यहाँ पे व्यू कर पा रहे हैं कि पर्टिकुलर इस टार के अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं, ओके। इस डी आई आर टार के अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं। अब सपोज मेरे पास एक केस ये हुआ कि मैंने ये बैकअप ले लिया है, राइट। ये मैंने बैकअप ले लिया है। अब मुझे एक और फाइल को इस पे बैकअप करना था, राइट। मैंने सपोज एक और फाइल क्रिएट की, टच से मैंने एक बेसिक नाम की एक फाइल क्रिएट की और इस वाली फाइल को भी मुझे इसी बैकअप के इनसाइड पुट करना है, ओके। इस वाली फाइल को भी मुझे इसी बैकअप के इनसाइड पुट करना है। जो मैंने बैकअप लिया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर फाइल का बैकअप लेना भूल गया हूँ, राइट। तो उस वाली फाइल को भी पर्टिकुलर बैकअप के अंदर ही मुझे वो करना है, ओके। इंसर्ट करवाना है, तो कैसे इंसर्ट करवाएंगे, टार हाइफन, हम यहाँ पर आर वाले पैरामीटर का यूज करेंगे, ओके। हम आर पैरामीटर्स के यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास जो बनी बनाई डायरेक्टरीज हैं, ओके, बनी बनाई हमारे पास जो टार है, जो कंप्रेस्ड फाइल है, उन कंप्रेस्ड फाइल के इनसाइड हमें हमारे पास जो फाइल है, इस फाइल को और इन करना है। तो जस्ट मैंने ये वाली कमांड यहाँ पे चलाई हुई है, ओके। यहाँ पे मैंने आर वाले पैरामीटर्स यूज किए। अब यदि मैं यहाँ पे व्यू करूँ, राइट, तो यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर एक और फाइल है। तो जब भी आप बैकअप ले लें, ओके, जब भी आप टार क्रिएट करें और टार क्रिएट करने के केस पे आप किसी एक फाइल का बैकअप लेना भूल जाए तो आपको पूरी कमांड फिर से ना फायर करना पड़े, ओके। जस्ट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आर वाले पैरामीटर्स का यूज करें और आर वाले पैरामीटर्स का यूज करके आप उस पर्टिकुलर फाइल को, पर्टिकुलर जो आपने टार क्रिएट किया था, जो आपने कंप्रेस्ड फाइल क्रिएट की थी, आप उसके अंदर इन कर सकते। तो ये एग्जाम्पल हुआ किस तरीके से आपको टार, सिंपल यदि आपको फिर से रिस्टोर करना है तो सेम सेम मैकेनिज्म यूज करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा, आर एम हाइफन आर एफ डी आई आर नाम की जो डायरेक्टरी, इसको मैं इरेज करने वाला हूँ और अब इसे एक नाम की फाइल को करेगा, ओके। अब मैं इसको यदि अनटार करना होगा तो सेम, ओके, एक्स वी एफ राइट डी आई आर डॉट टार। इससे क्या हो जाएगा, आपकी जितनी भी फाइल हैं, यू कैन सी ये मेरे पास डी आई आर नाम की डायरेक्टरी एक और क्रिएट हो चुकी है। और ये अभिषेक नाम की फाइल आपकी जिस लोकेशन पे थी उस लोकेशन पे फिर से वो इसके ओके नॉट इनसाइड थी, इसके आउटसाइड थी। तो आप देखें यहाँ पर ये वाली फाइल फिर से क्रिएट हो चुकी है, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सिंपली बैकअप मतलब सिंपली टार फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी आपको टार फाइल क्रिएट करना होता है उस वाले केस पे हम लोग ओके इस तरीके से टार फाइल क्रिएट करते। तो मेरे पास जो रिमेनिंग डायरेक्टरीज हैं उसको मैं इस तरीके से ओके
रिमूव कर देगा गाइस, राइट। तो ये हम इस तरीके से टार क्रिएट कर सकते हैं। अब अपार्ट फ्रॉम टार, अभी हमने जस्ट टार क्रिएट किया, अभी हमने इसको कंप्रेस नहीं किया हुआ। कंप्रेस करने की और भी काफी सारी मेथड्स होती हैं, राइट, और उन मेथड्स को यूज करके हम किसी भी फाइल को कंप्रेस भी कर सकते हैं। अभी जस्ट हमने टार फाइल्स क्रिएट की हुई है, राइट, अभी हमने उसको और भी कंप्रेस नहीं किया हुआ है। तो किसी भी फाइल को यदि आपको और भी कंप्रेस करना है तो और भी हमारे पास काफी सारी टेक्निक। तो हमारे पास एक जो टेक्निक होती है वो होती है gzip होती है। gzip का यूज करके भी आप किसी भी फाइल को टार मतलब और भी कंप्रेस कर सकते हैं। जब भी हम लोगों ने कंप्रेस किया है, ओके, हम इस तरीके से भी उसको और भी ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब उसका और भी ज्यादा साइज जो है उसको साइज को और भी ज्यादा इस तरीके से। जैसे कि कंप्रेशन का मतलब यही होता है कि आपकी जो फाइल का साइज है उसके फाइल के साइज को और भी मिनिमाइज करना, मिनिमम करना, राइट। आ, तो मैं क्या कर रहा, सबसे पहले इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा, किसी को मैंने डिलीट कर दिया है। ये रूट नाम का मेरे पास यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट हो चुके हैं, du-sh और रूट। ओके, तो 29 MB का मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हुआ है, 29 MB। ओके, राइट। 29 MB की मेरे पास यहाँ पे जो फाइल क्रिएट हुई है, अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, इसको मैं और सेकंड मेथड से इसको मैं कंप्रेस करने वाला हूँ। ओके, और भी सेकंड मेथड से मैं इसको gzip से कंप्रेस करने वाला हूँ। तो हमारे पास gzip सिंपल एक टूल होता है लाइनक्स के अंदर, राइट। gzip लिखूंगा और gzip लिखने के बाद ओके, मुझे जिसको टार क्रिएट करना है बेसिकली, राइट। राइट, gzip मैंने लिखा और उसके बाद सपोज मुझे इस वाली फाइल का टार मुझे क्रिएट करना है, रूट का टार क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मैंने ये ओके, मैं यहाँ पे सपोज ABC, राइट, या तो फिर ओके टेस्ट डॉट ओके GZ, ओके, इस तरीके से मैं लिखने वाला हूँ। मुझे किसका क्रिएट करना है, मेरे पास जो रूट नाम का इसका मुझे क्रिएट करना है। ओके, जस्ट वेट। ओके, कि मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना होगा बेसिकली। ओके, जस्ट वेट गाइस, राइट। राइट, gzip मैं इस तरीके से gzip लिखूंगा और मुझे जिस भी सपोज मुझे जिस भी फाइल को क्रिएट करना है वो टेस्ट डॉट gz नाम की फाइल क्रिएट होगी। ओके, इस तरीके से ही होता है। ओके, जी जिप, जी जिप और पर्टिकुलर फाइल का नाम सपोज मुझे यहाँ पे नो सच फाइल डायरेक्टरी। ओके, जस्ट वेट। उस वाले केस हम इस तरीके से भी जी जिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, हमें सपोज जी जेड के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, उसे और भी कंप्रेस्ड करना है। उस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टार यूज करूंगा, -CVF, और हम यहाँ पर बी वाला ऑप्शन यूज करेंगे। ओके, हम यहाँ पर बी ऑप्शन यूज करेंगे, सॉरी। ओके, मुझे यहाँ पे जेड ऑप्शन यूज करना है, ZF मैंने ऑप्शन ऑप्शन यूज किया। हम यहाँ पर एक जेड वाला ऑप्शन यहाँ पर और यूज करने वाले हैं, राइट। हम यहाँ पर एक जेड ऑप्शन यूज और करने वाले, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो ऑप्शन यूज किए थे वो CVF बस ऑप्शन यूज किया था। अब मैं यहाँ पर जेड ऑप्शन यूज कर रहा। जेड ऑप्शन क्यों यूज कर रहा है कि मुझे GZ में इसको कन्वर्ट करना है, GZ टाइप के मुझे कंप्रेशन पे इसे कन्वर्ट करना है। ओके, तो मैं यहाँ पर टार डॉट GZ, ओके, लाइक दिस, मुझे इस टाइप का कंप्रेशन क्रिएट करना है। किसके लिए, जो मेरे पास पर्टिकुलर जो CR नाम की फाइल है, डायरेक्टरी है, इसको मुझे इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, टार के बाद GZ पे कन्वर्ट करना है। तो मैं इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, मल्टीपल टूल्स अवेलेबल है, राइट। आप यदि एक टूल्स नहीं बन रहा तब सेकंड से कर सकते हैं, लाइक दिस, राइट। अब du-sh, यदि मैं Z1 इस तरीके से करूंगा तो आप इसका साइज देखें, इसका जो साइज अब भी
हाँ ओके, अभी रिमेनिंग इसका जो साइज वो 6 MB का साइज बचा हुआ है। क्योंकि कि हमने इसको जिस मेथड से कन्वर्ट किया वो जीजेड वाली मेथड है। जीजेड से यदि मैंने इसको ओके इसमें मैंने कंप्रेशन अप्लाई किया है तो उस वाले केस में इसका साइज जो है और भी ज्यादा कम हो जाएगा। ओके, मैंने इसको टार नहीं क्रिएट किया, टार क्रिएट करने के बाद भी मैंने इस पे एक और जीजेड वाला मैकेनिज्म अप्लाई किया है। ओके, तो जब भी आपको जीजेड से कन्वर्ट करना होगा उस वाले केस पे आप क्रिएट सी वाले पैरामीटर्स यूज करेंगे, वी जेड और एफ पैरामीटर्स यूज करेंगे। जेड फॉर जी जी आपको क्रिएट करना है, राइट। उसके बाद आपको जिस भी नाम की फाइल क्रिएट करना है। ओके, तो टार टार के बाद जी जेड, उस मैंने सीआर नाम की डायरेक्टरी के लिए पर्टिकुलर इस नाम की फाइल क्रिएट की है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको और भी कंप्रेस कर सकते हैं। यदि मैं इसको ओनली टार पे क्रिएट करता, ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पर ए यहाँ पे इस तरीके से लिखा, और यदि मैं इसको टार पे कन्वर्ट करूँ, टार हाइफन CVF, सिंपल मैं टार पे इसको कन्वर्ट करूँ, तो मैं इसको लिख दे रहा ओके कि जेड डॉट टार और उसके बाद पर्टिकुलर डायरेक्टरी का नाम लाइक दिस। ओके, तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास ओके जीजेड वाला फॉर्मेट भी है, ओके टार वाला फॉर्मेट भी है। ओके, अब यदि मैं इन दोनों का साइज चेक करूँ, डी यू हाइफन एस एच ओके जेड डॉट टार, इसका साइज 26 MB अभी भी है, और सेम फाइल जो कि मैंने जी जेड से कन्वर्ट की है, राइट, डी यू हाइफन एस एच जेड ओके, इसका जो साइज है वो 6 MB है। तो आप ओके जीजेड फॉर्मेट से भी किसी भी फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, और भी टेक्निक होती है, राइट। हमारे पास एक होता है BZIP2 होता है। ओके, हमारे पास एक और टेक्निक होती है जो होती है BZIP2 होती है। ठीक है, एक होती है BZIP2 टेक्निक होती है। BZIP2 से भी आप फाइल को और भी ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, ओके किस तरीके से करेंगे, सिमिलर वे, राइट। लेकिन हम इस पे जो आर्गुमेंट यूज करेंगे वो आर्गुमेंट हम जे आर्गुमेंट यूज करेंगे, आर हाइफन CVJF। मैं यहाँ पर स्मॉल जे यूज करने वाला हूँ, राइट, स्मॉल जे यूज करेंगे। और मैंने यहाँ पे Z2 नाम दिया हुआ है, राइट, यहाँ पे Z1 Z2 डॉट टार डॉट ओके ओके टार के बाद BZ2। ओके, इसका जो फॉर्मेट होता है वो BZ2 होता है। ओके, इसका GZ था और इसका BZ2, क्योंकि ये आपकी BZIP2 वाला फॉर्मेट है, तो इसका BZ2 होगा और पर्टिकुलर डायरेक्टरी फाइल का नाम इस तरीके से। ओके, तो ये भी कन्वर्ट आपका हो जाएगा, राइट, इट्स बी कन्वर्ट। ओके, इसका हम साइज चेक करेंगे, इसका साइज साइज क्या रहा, राइट। अब हमारे पास मल्टीपल एक जी जेड ओके जी जेड वाला भी फॉर्मेट है, ओके BZ2 वाला फॉर्मेट भी है। ओके, DU हाइफन SH Z2 ओके 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 1 सेकेंड, DU हाइफन SH ओके। इसका आप साइज देखें, इसका साइज हमारे पास हो गया 4 MB हो गया, जबकि हमने इसके पहले जो GZ1 था, ओके, इसका जो साइज था, यू कैन सी द साइज, इसका 6 MB था। ओके, यदि मैंने इसको BZ से कन्वर्ट किया, ओके, तो हमारे पास साइज और भी ज्यादा कम। ओके, इसका जो साइज हो गया वो 4 MB साइज हो गया। एक और मेथड्स हमारे पास होती है, जो सेकंड हमारे पास मेथड्स है, ओके, वो होती है बंजिप होती है। ओके, बंजिप होती है, ओके, जिसको हम ओके बंजिप एक हमारे पास फॉर्मेट होता है, उसके थ्रू हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे पास आपको कोई टार है हाइफन CV, मैं यहाँ पे कैपिटल J यूज करूंगा यदि मुझे ओके बंजिप के थ्रू कन्वर्ट करना है तो। ओके, यदि मुझे बंजिप के थ्रू कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पर कैपिटल J यूज करूंगा हाइफन F, और मैं यहाँ पर सपोज मैं Z3 हाइफन टार डॉट XZ, ये XZ के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। ओके, हमारे पास जो फाइल है उसको XZ के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो इट्स टेक और थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, इट्स बीइंग, इससे हमें जो फाइल का साइज है, जो हमारे पास 26 MB की फाइल थी,
उसका साइज और भी कम हो जाएगा, राइट। जस्ट सी, राइट। इट्स टेक टाइम, टाइम इसलिए लेगा क्योंकि कि ओके इस ये साइज को और भी ज्यादा कम करने वाला है, राइट। ये साइज को और भी ज्यादा कम करने वाला है। जस्ट सी, यार, ओके, जस्ट ऑलमोस्ट हो गया। ओके, अब हम इस पे देख लेते हैं डी यू हाइफन एस एच, जो हम लोगों ने क्रिएट किया था एक्स सेट, ये वाला फॉर्मेट, राइट। ओके, जेड थ्री, इसका साइज आप देखें, इसका साइज 3 MB हो चुका है, राइट। और यदि हम एक सेकेंड, यदि मैं यहाँ पे जेड वन की बात करूं, इसका साइज 6 MB। जेड हम टू की बात करें, ओके गाइस, और यदि हम सिंपल टार की बात करें तो टार का साइज एज यू नो अबाउट टार का साइज कितना है, 26 MB। तो ये सारी मेथड्स हैं जिसके थ्रू कि आप इनको कंप्रेस कर सकते हैं, आप इसका बैकअप ले सकते हो, ओके। और भी मेथड्स हैं, और मतलब और भी टेक्निक्स हैं करने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी टेक्निक्स हैं। इस तरीके से करेंगे आप, हाइफन आर एफ, जस्ट वेट, हाइफन आर एफ। मैं सबसे पहले जो मेरे पास फाइल है इसको मैं डिलीट कर दे रहा, राइट, हम तभी रिस्टोर कर पाएंगे। ओके, तो ये मैंने इरेज कर दिया। यू कैन सी हमारे पास ओनली बैकअप वाली फाइल है। मैंने आपको इसमें से किसी एक को एक्सट्रैक्ट करके दिखाता हूँ, राइट। तो सपोज हमारे पास जो सबसे ये वाला फॉर्मेट था, हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, इसका जो साइज सबसे मिनिमम था, कैसे करेंगे, हाइफन, ओके, यहाँ पे एक्स, ओके, वी, कैपिटल जे, ओके, एफ, राइट, और जेड थ्री, ओके। इस तरीके से आप एक्सट्रैक्ट, जो हाँ आपने सी वाला पैरामीटर्स यूज किया था वहां आपको एक्स वाला पैरामीटर यूज करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ओके, देखिए 29 MB का साइज आ गया, जबकि मैंने इस वाली फाइल से इसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। जहां जहां आपने सी वाले पैरामीटर्स का यूज किया है, ओके, आपने यहाँ पे जो पैरामीटर्स यूज किए थे, ओके, ओके, आपने यहाँ पे स्मॉल जे यूज किया था, तो हमारे पास जो फाइल क्रिएट हुई थी वो वी जेड टू क्रिएट हुई थी। ओके, सॉरी, हाँ, वी जे, राइट। हमारे पास जो फाइल क्रिएट हुई थी वो वी जेड टू क्रिएट हुई थी, ओके। और हमने जब वन जिप के थ्रू किया था तो हमारे हमने जो फाइल क्रिएट किए थे, हमने यहाँ पे वन नाम की क्रिएट किया था, यहाँ पे टू नाम की, सपोज हम इस तरीके से क्रिएट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कैपिटल जे यूज किया था, और यहाँ पर एक्स जेड वाला फॉर्मेट, एक्स जेड, ये फॉर्मेट यूज किया था। इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा तो सिंपल मेथड, राइट। आपने जहां पर सी यूज किया आप वहां पर एक्स यूज कर दें तो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। आपकी जो भी फाइल्स हैं वो फाइल आपकी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप एक्स एक्स इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ओके। सेकंड केस, अब ओके, मैं अब इन सब फाइल को फिर से इरेज कर रहा, राइट, क्योंकि मल्टीपल फाइल होने थी। जेड वन को मैं इरेज कर दे रहा, ओके। उसके बाद जेड टू और जेड थ्री, ये हमने इरेज कर लिया। मेरे पास दो फाइल है, ओके। आप इस तरीके से भी वन जिप के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं, सॉरी, जी जिप के थ्रू, ओके। जी जिप जो मैं आपको लास्ट टाइम बताया, लेकिन हो नहीं रहा था, वो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मैं गलत सिंटैक्स यूज कर रहा था एक्चुअली, आई टोल्ड दैट थिंग, राइट। इस तरीके से आपको यूज, जैसे आपको जी जिप एक टूल है, जी जिप टूल के बाद आपने जो टार फाइल क्रिएट की है उस टार फाइल का आपको यहाँ पे नाम देना है, दैट्स इट, ओके। तो जैसे आप टार फाइल का नाम देंगे, टार फाइल का नाम देता है जेड डॉट टार, ये जेड डॉट टार नाम की फाइल। तो इससे क्या हो गया कि ये वाली फाइल, ओके, ये देखिए जी जेड पे कन्वर्ट हो गई, आपकी जो ये वाली फाइल थी वो जी जेड पे कन्वर्ट हो गई, डी यू हैव एन एस एच जी, ओके, यू कैन सी, इसका भी साइज ये हो गया। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ये ऑप्शंस यूज कर सकते हैं,
ओके, ये वाला जो हम लोगों ने ऑप्शन यूज किया था जेड ऐप, जेड आप यूज कर सकते हैं। यदि जेड यूज नहीं करना है, आपको कमांड में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस तरीके जेड जिप से भी इसको फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जी जेड वाला एक्सटेंशन क्रिएट कर सकते हैं। तो जेड जिप भी आपके पास एक ऑप्शन है। ओके, लेकिन इसके लिए आपको पहले टार पे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। टार पे कन्वर्ट करने के बाद आप जेड जिप यूज कर सकते हैं। अब इसको यदि अनकम्प्रेस करना है, ओके, अब इसको अनटार करना है, राइट, तो यहाँ पर एक टूल यूज होता है, गनजिप यूज होता है, राइट, जेड डॉट ये चीजें में कन्वर्ट, फिर से ये अपने लास्ट वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट, ये 6 MB का फिर से हो गया। तो जब भी आपको इसको क्या करना होगा, अनटार मतलब ओके, आपने जो जी जेड वाला कंप्रेशन था, उस कंप्रेशन के बाद आपको इसमें टार पे कन्वर्ट करना होगा। तो आप ओके गंजीब इस तरीके से यूज करेंगे, तो भी ये सेम वर्क करेगा, राइट। आपके पास टार फाइल क्रिएट हो जाएगी, टार के बाद आपको ओके आप उसको टार के बाद फिर उसको अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में, राइट, टार हाइफन जो XBF वाले हम लोगों ने कमांड है उसके थ्रू आप ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपके पास ये वाली मेथड भी है। अब सेकंड, यदि आपको bzip 2 से करना है, ओके, आपको bzip 2 के थ्रू कंप्रेशन करना है, तो आप इस तरीके से कंप्रेस करेंगे। bzip 2 मैंने यहाँ पे लिखा, और लाइक इस तरीके से मैंने उसको जेड डॉट टार नाम की फाइल का उसका नाम दे दिया। तो अब ये भी सेम करेगा, ओके, du हाइफन, राइट, ये देखिए इसका साइज 5 MB का हो गया। तो आपके पास ये Z2 और आपकी जो फाइल का नाम है, के बाद यदि आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक्सट्रैक्ट के लिए एच जेड डॉट टार, राइट, एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो उसके लिए जो टूल आपका वर्क करता है, ओके, वो वर्क करता है आपका 1zip 2, ओके, और उसके बाद वो फिर से ओरिजिनल फॉर्मेट में आ गया। तो आप यहाँ पे वो 1zip 2 के थ्रू क्या कर पाएंगे, उसका एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, तो ये आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते, राइट, ओके। और यदि आपको इसको GZ वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट, XZ वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे XZ खुद ही टूल है, XZ.tar, तो आप उसको XZ वाले फॉर्मेट पर कन्वर्ट कर देंगे। ओके, इट्स बीइंग थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाता है, राइट। तो वहाँ पे XZ से आप आपकी Z.tar, और यदि आपको उसको अनकम्प्रेस, तो UN XZ, और आपने जो फाइल्स क्रिएट की थी, राइट, मतलब Z.tar.xz, हो रहा है, राइट। तो ये सारी टार की मेथड्स हैं, इतने तरीके से आप टार क्रिएट कर सकते हैं, राइट। बस वेट, टाइम लेगा, जैसे कि इस मेथड से टार क्रिएट करने पे साइज बहुत कम हो जाता है, डी देखिए ऑटोमेटिकली इसने एक्सेट वाला साइज वो ले लिया। इसको वो करना है, ओके, ये मैंने किया, तो वो फिर से टार पे कन्वर्ट कर देगा, लाइक दिस, ये टार पे फिर से कन्वर्ट कर दिया, ओके। अब इस यदि इस वाले टार को यदि मुझे ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मेरे पास जो शेयर नाम की डायरेक्टरी इसको मैं डिलीट कर दे रहा, मेरे पास अब ओनली जेड बचा हुआ है, टार हाइफन एक्स, ओके, वी एफ, राइट, XVF जेड डॉट, ओके। ये देखिए मेरे पास ओरिजिनल फाइल आ चुकी है, डी आई एफ एन 29 MB,
ओके, तो ये सारे मैकेनिज्म हैं। इन सारी कमांड्स को यूज करके आप क्या कर सकते हैं? ओके, बैकअप एंड रीस्टोर के साथ और आर्काइव फाइल्स के साथ आप डील कर सकते हैं। ओके, तो बैकअप रीस्टोर पे यही ज़्यादा टूल्स हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ओके, आप इन सब टूल्स को यूज करके बैकअप और रीस्टोर कर सकते हैं। ओके, एनी डाउट टिल हियर? ओके ओके, यूजर्स आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम देखने वाले हैं, यूजर्स देखने वाले हैं, राइट? जस्ट यूजर्स देखते हैं, ग्रुप में देखेंगे कि यूजर्स कैसे कैसे ऐड करने हैं। ओके, यदि लाइनक्स पे मैं आपको कुछ फाइल्स यहाँ पे लिखा था, राइट, जिन फाइल्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सेव होती है, राइट। जैसे हमारे पास एक फाइल होती है ईटीसी के अंदर, एक पास wd नाम की फाइल होती है जिसमें सारे यूजर्स के जो इंफॉर्मेशन होती है, यूजर्स के नेम होते हैं। ओके, ईटीसी पास wd के अंदर यूजर्स के नेम होते हैं। ओके, ईटीसी शैडो नाम की फाइल होती है, शैडो नाम की फाइल के इनसाइड यूजर्स के पासवर्ड्स होते हैं। ओके, यूजर्स के नेम, यूजर्स के पासवर्ड। ओके, यहाँ पर ईटीसी हमारे पास एक ग्रुप नाम का फाइल, ग्रुप नाम की फाइल होती है। इस ग्रुप नाम की फाइल के अंदर जितने भी ग्रुप्स हम लोग क्रिएट करेंगे उन सब ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन होती है। और ईटीसी एक जी शैडो हमारे पास एक फाइल होती है, राइट, जी शैडो। इस जी शैडो नाम की फाइल, इस फाइल के इनसाइड जितने भी ग्रुप्स हैं उनके पासवर्ड्स क्या हैं उसकी इंफॉर्मेशन होती है। एज वी नो कि इस ईटीसी के इनसाइड ही हमारे पास सारी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल होती हैं। ओके, तो ये सारी फाइल्स मैं आपको वन बाय वन व्यू करके दिखाता हूँ। तो आप कैट कमांड से भी व्यू कर सकते हैं। ओके, जैसे कि पास wt नाम की फाइल जो हमारे पास, इस तरीके से हम लोगों ने व्यू किया। ओके, यू कैन सी हियर। ओके, ये मैंने कैट कमांड के थ्रू व्यू किया, राइट। तो देखिए इसमें सारे स्टूडेंट नाम को हम लोगों ने यूजर क्रिएट किया था, उसकी यूजर आईडी क्या है, उसकी ग्रुप आईडी क्या है, ओके, उस पर कमेंट क्या है, उसकी होम डायरेक्टरी क्या है, उसका सेल क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन सामने से हो रही है। ओके, तो देखेंगे आप यहाँ पे आपको ओके, ये सारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो रही है, जितने भी यूजर्स इसके अंदर है। इनके पासवर्ड की इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। ओके, मीन्स ईटीसी पास wd के इनसाइड ओनली यूजर्स की इंफॉर्मेशन होगी, पासवर्ड की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। ओके, अब यदि मुझे ये चेक करना है कि जो स्टूडेंट नाम का यूजर है इसका पासवर्ड क्या है, कहाँ जाके स्टोर है, राइट, तो उसके लिए हम शैडो वाली फाइल लिखते हैं, शैडो फाइल। ईटीसी के अंदर शैडो फाइल भी होती है। ओके, तो आप यहाँ देखिए कि स्टूडेंट और स्टूडेंट का पासवर्ड इस फॉर्मेट में यहाँ पे जाके सेव है, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाके इस वाली फाइल पे सेव है। तो आपके पास जितने भी यूजर्स आप क्रिएट करोगे सबके पासवर्ड आके आपकी शैडो वाली फाइल पे जाके सेव होने वाले। एक ग्रुप नाम की फाइल होती है, राइट। इस ग्रुप नाम की फाइल पे जितने भी आप यूजर्स क्रिएट करोगे उसका एक ग्रुप भी होता है। ओके, जो भी आप यूजर क्रिएट करोगे उसका बाय डिफॉल्ट एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाएगा। तो उस ग्रुप की इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी किस वाली फाइल पे? ग्रुप वाली फाइल। यदि ग्रुप पे आपने कोई पासवर्ड अप्लाई किया हुआ है, ओके, जी शैडो, तो उसकी इंफॉर्मेशन होगी। अभी देखो इस ग्रुप पे कुछ भी पासवर्ड नहीं है। जब पासवर्ड कुछ भी नहीं होगा तो ये एक्सक्लेमेशन वाला मार्क्स आपको इस तरीके से दिखेगा। ओके, यदि पासवर्ड नहीं होगा तो आपको इस तरीके से दिखने वाला। ओके, जस्ट इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से फाइल पे क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस वाली फाइल पे कौन सी डिटेल्स आपके पास। अब जब भी एक बैकग्राउंड पर होती है, राइट, हो जाएगी। ओके, वॉइस ड्रॉप होती हाँ यार, थोड़ा स्लो आई थिंक सिस्टम्स, राइट। अब जैसे
जस्ट वेट, राइट, इसको फुल स्क्रीन कर लें। ओके, जैसे आप यूजर क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली होम डायरेक्टरी के इनसाइड यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी, जैसे कि एस पी नो की ईटीसी मतलब स्लैश होम के इनसाइड हमारे पास यूजर की होम डायरेक्टरी होती है। ओके, उसके नाम का एक यूजर क्रिएट हो जाएगा, उसके नाम पे ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से उसके नाम की एक मेल डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। मेल डायरेक्टरी इसकी जो होती है वो वेयर के अंदर मेल की इनसाइड होती है। तो यहाँ पे देखो आप स्टूडेंट नाम की मेल डायरेक्टरी भी क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड पे होता है। जब भी आपको यूजर क्रिएट करते हैं तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड पे वर्क करती हैं, राइट। तो यूजर को जब भी आपको ऐड करना होगा उस वाले केस में आप जो कमांड यूज करते हैं वो होती है यूजर ऐड कमांड। यूजर ऐड कमांड से आप यूजर को ऐड कर सकते हैं, राइट। यूजर ऐड कमांड से आप यूजर को ऐड कर सकते हैं। तो सपोज मुझे एक यूजर यहाँ पर यूज करना है, मैंने एक राम नाम का यूजर ऐड किया। ओके, यू कैन सी मैंने राम नाम का यूजर ऐड किया हुआ, जस्ट वेट, राइट। ओके, मैंने एक राम नाम का यूजर, अब देखेंगे आप, यदि मैं यहाँ पर हूँ मेल तो यहाँ भी एक राम नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। मैं यहाँ पर एक और फाइल इस तरीके से स्लैश होम के अंदर जाऊंगा, यहाँ भी देखो, यहाँ भी एक राम नाम की डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी। मतलब जब भी आप एक यूजर क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें आपकी क्रिएट होने वाली हैं। ऑटोमेटिकली एक सब क्रिएट हो जाएगा, राइट, आपके एंड पे। राइट, अब यदि मैं इसकी पासवर्ड वाली फाइल आपको दिखाऊं, राइट, तो आप पासवर्ड वाली फाइल हम देखते हैं। सबसे पहले तो ओके, हम सिंपल जहां पर यूजर क्रिएटेड होते हैं ये वाली फाइल व्यू करते हैं। ओके, मैंने इंटर किया, सबसे बॉटम पे देखिए राम नाम की यूजर की एंट्री हो चुकी है। ओके, इसमें ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पर ओके सेव हुए हैं, राइट। तो हम उनको, ये सब चीजें आपकी क्रिएट हो जाती है। सबसे पहले यूजर का नाम है जो फर्स्ट पे है, आपको दिख रहा है ये यूजर नेम है। ओके, फर्स्ट पर यूजर नेम है। जो सेकंड केस पे हमें यहाँ पे एक्स दिख रहा है, इसका मीनिंग ये है कि इसका पासवर्ड कहाँ पे सेव है जाके, ये उसकी लोकेशन को डेमोस्ट्रेट करता है। ओके, ये जो आईडी है वो यूजर आईडी है। ओके, ये यूजर आईडी है। उसके बाद जो सेकंड वाली आपके पास जो आईडी ये ग्रुप आईडी है। ओके, ये आपकी ग्रुप आईडी है। ये इसकी होम डायरेक्टरी, जो होम लिखाना हुआ ये होम डायरेक्टरी। और यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे भी कुछ आपको दिख रहा है, राइट, ये डॉट की सेट कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली कमेंट होती है। अभी जो हम लोग अभी क्रिएट करेंगे कमेंट किस तरीके से देने, यहाँ पे कमेंट होती है। इसका सेल है कि इसका पर्टिकुलर जो यूजर लॉग इन करेगा तो उसके पास कौन सा सेल ओपन होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे 2, ओके 4, यहाँ पे 5, 6, 7। ओके, तो इसमें 7 आर्गुमेंट होते हैं। कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन भी कर लिए जाते हैं, राइट, कि आप जब भी यूजर क्रिएट करते हैं तो यूजर में कौन कौन से आर्गुमेंट्स होते हैं, राइट। यूजर की जो फाइल होती है तो उसमें सबसे पहले होता है उसका नाम होता है, सेकंड में उसका पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन होती है, थर्ड पे उसका यूजर आईडी, फोर्थ पे उसका ग्रुप आईडी, उसके बाद कमेंट, उसके बाद उसकी होम डायरेक्टरी, उसके बाद उसका सेल। ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पे आगे से होती है। और इसकी जो यूजर आईडी है, जब भी हम कोई कस्टमाइज यूजर क्रिएट करते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई यूजर क्रिएट करेंगे, ओके, हम यूजर क्रिएट करेंगे तो उसकी एक यूजर आईडी होगी, उसकी एक यू आईडी होगी। ओके, तो यू आईडी क्या होगी, यू आईडी आपकी होगी, राइट, 1000 से लेके 1000 से लेके 16,000 तक, इस तरीके से। ओके, इसके बीच की ही कोई आईडी होगी। ओके, बीच की कोई ना कोई एक आईडी होगी। अपार्ट फ्रॉम हमारे पास, ये तो हमारे पास सिस्टम यूजर्स की आईडी होती है। ओके, हमारे पास कुछ सिस्टम यूजर होते हैं, राइट, सॉरी, सिस्टम यूजर होते हैं। उन सिस्टम यूजर की जो आईडी होती है वो 0 से लेके 999 तक की होती है। ओके, आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने जितनी भी यूजर्स हम लोगों ने क्रिएट किए हैं अपने, ओके, एक स्टूडेंट नाम का यूजर क्रिएट किया था जब हम सिस्टम इंस्टॉल कर रहे थे, उसकी आईडी 1000 है। हमने ये राम नाम की यूजर क्रिएट किया, इसकी आईडी 1001 है, राइट। और इसके अलावा जितने भी यूजर क्रिएटेड हैं, आप ये सब यूजर देखें, कलर यूजर है, इसकी आईडी इतनी है। ओके, और यहाँ पर SSHD नाम का मतलब SSH सर्विस के लिए एक यूजर क्रिएटेड है, उसकी देखो, उसकी जो यूजर आईडी है वो 74 है, ये 74 है। ओके, मीन्स ये सिस्टम स्पेसिफिक यूजर है।
ओके, ये सिस्टम वाले यूजर है, right? जैसे कि पर्टिकुलर जब भी हम कोई सर्विस इंस्टॉल करते हैं तो उस सर्विस का भी कोई ना कोई यूजर होता है, तो उन यूजर्स की ये आईडी अवेलेबल है। ओके, लेकिन हम एक ऐसा यूजर क्रिएट करने वाले हैं जो कि लॉग इन करके साथ वर्क करे, तो उसके लिए ओके उनकी जो आईडी होगी वो 1000 से स्टार्ट होगी। आप यहाँ पे देखेंगे टीसीपी डंप नाम का एक यूजर क्रिएटेड है, लेकिन इस पे नो लॉगिन सेल है, ये लॉगिन नहीं कर पाएगा। ओके, लेकिन ये यूजर है, यूजर एग्जिस्ट करता है। ओके, लेकिन ये लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से हम जो यूजर क्रिएट करेंगे उसकी आईडी 1000 से लेके इस रेंज तक की होगी। सिस्टम स्पेसिफिक यूजर हमारे पास 0 से लेके 9999 तक की बीच के होते हैं। ओके, तो ये हम लोगों ने क्रिएट किया। तो इसकी ग्रुप आईडी का भी सेम लॉजिक है। ग्रुप आईडी भी आपकी सेम केस पे आप सेम तरीके से होती है, राइट? 1000 से लेकर उसके बीच की होगी। आप यहाँ पर यदि आपको पर्टिकुलर फाइल को व्यू करना है, आप चाहते हैं कि ओके अभी हम जब लोगों ने इस तरीके से इंटर किया तो ये मल्टीपल फाइल इस तरीके से व्यू होगी पूरा का पूरा। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ओनली एक सिंगल फाइल को व्यू करना है, जिस या तो फिर राम हो, राइट? इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे ग्रैप वाली कमांड, जो हम लोगों ने ग्रैप कमांड पढ़ी हुई थी, ग्रैप कमांड के थ्रू हम पर्टिकुलर फाइल में से स्ट्रिंग को फाइंड करते हैं। ओके, तो सिमिलर जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कैट कमांड यूज किया, यहाँ पे ग्रैप राम किया, तो जिस भी फाइल पे राम था वो वाली फाइल मुझे इस तरीके से स्टार्ट। ओके, सिमिलर पे जिस तरीके से मुझे स्टूडेंट करना है तो यहाँ पे स्टूडेंट में लिख दूंगा, तो स्टूडेंट नाम की जो फाइल थी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे डिस्प्ले होना स्टार्ट। यदि मैं यहाँ पे रूट करूंगा, ओके, तो देखिए यहाँ पे रूट नाम का जो यूजर था उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गई। तो आप ये वाली जो कमांड को यदि आप यूज करेंगे तो क्या आप पर्टिकुलर फाइल को आप व्यू कर पाएंगे, जो पर्टिकुलर यूजर है उसकी इन्फॉर्मेशन को आप व्यू कर पाएंगे, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस क्या होगा कि जब भी आपको सिमिलर वे यदि मेरे को पासवर्ड चेक करना है, राइट, कि पासवर्ड हम लोगों ने उसका भी सेट तो नहीं किया हुआ है, पासवर्ड हम लोगों ने एक राम नाम का यूजर किया। यू कैन सी कि राम नाम का कोई पासवर्ड सेट नहीं है। जब भी इसका पासवर्ड सेट नहीं होगा तो इस तरीके से एक्सक्लेमेशन मुझे दिखेगा, मैं समझ जाऊंगा इसका पासवर्ड सेट नहीं है। यदि पासवर्ड सेट होता तो स्टूडेंट, राइट, इसका पासवर्ड सेट है, तो हमें इस तरीके से दिखता है, राइट, किसका पासवर्ड हम लोगों ने सेट कर दिया। अब यदि मुझे पर्टिकुलर यूजर को पासवर्ड असाइन करना है तो पासवर्ड राम, इस तरीके से पासवर्ड राम इंटर प्रेस करूंगा। ओके, चेंजिंग पासवर्ड फॉर यूजर राम, आपको राम के लिए पासवर्ड चेंज करना है, न्यू पासवर्ड यहाँ पे इंटर करें। ओके, फिर से न्यू पासवर्ड मैंने इंटर किया। ओके, ऑथेंटिकेशन अब ओके अपडेटेड सक्सेसफुली, अपडेट हो चुका है सही। अब यदि मैं ये राम वाली फाइल आके चेक तो यू कैन सी यहाँ पर एक पासवर्ड आ चुका है। ओके, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पासवर्ड को पर्टिकुलर यूजर को असाइन कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम चेंज भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, आपके पास एक टेल कमांड होती है। टेल कमांड के थ्रू आप क्या करते हैं कि आपके पास जो फाइल है, पासवर्ड नाम की जो फाइल है, इस वाली फाइल की जो बॉटम की टॉप 10 लाइन है, नॉट टॉप, ओके, बॉटम की टॉप 10 लाइन को आप इसमें व्यू कर लेते हैं। ओके, ये देखिए बॉटम की टॉप 10 लाइन, आप मतलब टॉप नहीं, बॉटम की 10 लाइन हमें डिस्प्ले हो रही है। ओके, बॉटम की 10 लाइन डिस्प्ले हो रही है। तो जब भी आपको ऐसे कुछ नीड पड़े कि आपको किसी भी जो आपने फाइल्स क्रिएट की है उसमें से कुछ आपको फाइल को व्यू करना है, फाइल को आपको चेक करना है कि इसकी 10 लाइन की ओके नीचे की 10 लाइन पे क्या है, या तो आपने जो क्रिएट किया था वो क्या है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ओके, एक हेड कमांड होती है। हेड कमांड के थ्रू आप टॉप की आप 10 लाइन व्यू कर लेते हैं। ये टॉप की 10 लाइन है, एक रूट से स्टार्ट है, ये टॉप की 10 लाइन है। जब भी आपको टॉप की 10 लाइन को व्यू करना होता है उस वाले केस में आप हेड वाली कमांड यूज करते हैं, हेड कमांड यूज करते हैं। तो हेड से भी आप टॉप की 10 लाइन को व्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यदि मुझे सपोज ओके N3 ओके जस्ट वेट, मुझे ओनली 3 लाइन को व्यू करना था, राइट? तो एक
सपोज आपको टॉप की 3 लाइन को व्यू करना है, तो आप ये वाली कमांड यूज करेंगे। ओके, -n फोर नंबर ऑफ लाइन क्या करना है, 3 लाइन मुझे व्यू करना है टॉप की। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कमांड यूज करूंगा। यदि मुझे बॉटम से 3 लाइन व्यू करना है तो सिंपल टैब। ओके, बॉटम से 3 लाइन व्यू करेगा, मतलब हम जितना भी आर्गुमेंट पास करेंगे उस आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग ये फाइल्स वो आपको व्यू करके डिस्प्ले कर देगा। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर यूजर्स को ऐड कर सकते हैं, और यूजर्स को ऐड करके आप ये सब चीज़ में परफॉर्म कर सकते हैं। यदि आपको यूजर को लॉग ऑन करना होगा, ओके, नाम नाम का यूजर है, ओके, तो ये देखिए अभी हम जिस यूजर से लॉगिन थे वो रूट था, और हम राम नाम के यूजर से लॉगिन हो चुके हैं। ओके, ये राम नाम के यूजर से हम लोग लॉगिन एलएस करूंगा, देखें अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके, मीन्स यदि मैं एग्जिट करूंगा तो लॉग आउट हो जाऊंगा। स्विच यूजर से हम लोग किसी यूजर पर लॉग इन कर सकते हैं। ओके, स्विच यूजर कमांड से किसी यूजर पर लॉग इन कर पाएंगे, एग्जिट से हम लॉग आउट हो सकते हैं। ओके, एग्जिट कमांड से हम लॉग आउट हो जाएंगे। अब देखिए कि यदि मैं इस डायरेक्टरी के इनसाइड जाऊं, स्टूडेंट के इनसाइड, इस डायरेक्टरी के इनसाइड भी कुछ नहीं है, और यदि मैं cd करके राम के इनसाइड जाऊं तो इसके इनसाइड भी कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा, पावर ऑफ नहीं करना है। ओके, जस्ट गाइस सॉरी, मुझे जस्ट मैं अब राम यूजर से मुझे लॉगिन होना है, मुझे राम यूजर से लॉगिन होना है। यहाँ पे देखिए राम यूजर से लॉगिन होना, ये देखिए राम नाम की जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप एक बार राम यूजर से हम लोग लॉगिन होते हैं। ओके, मीन्स आप जब भी कोई न्यू यूजर क्रिएट करते हैं उसकी होम डायरेक्टरीज क्रिएट नहीं होती हैं, जैसे डेस्कटॉप है, ओके, डाउनलोड है, डॉक्यूमेंट है, वो सब डायरेक्टरीज क्रिएट नहीं होती हैं। जब आप किसी भी यूजर को फर्स्ट टाइम जीयूआई से लॉगिन करवाते हैं, जब आप किसी भी यूजर को फर्स्ट टाइम जीयूआई से लॉगिन करवाते हैं तो उसकी सारी डायरेक्टरीज क्रिएट हो जाती हैं। कौन कौन सी, डेस्कटॉप हो जाएगा, डाउनलोड्स हो जाएगा, म्यूजिक हो जाएगा, पिक्चर्स हो जाएगी, जो उसकी नॉर्मल डायरेक्टरीज होती वो सब ऑटोमेटिकली उसी तरह की क्रिएट हो जाएंगी। ओके, तो जस्ट वेट, इट्स बीइंग ओके। तो देखिए मैंने यूजर से लॉगिन किया हुआ है, इट्स टेकिंग लिटिल बिट टाइम। ओके, तो फर्स्ट टाइम लॉगिन ये यूजर हुआ है, राइट, इसलिए थोड़ा टाइम मिलेगा, क्योंकि कि फर्स्ट टाइम सारी फाइल्स उसकी ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। ओके, ओके, ये देखिए सारी फाइल्स ही क्रिएट हो चुकी हैं। यदि मैं यहाँ पे हु वाली कमांड, ये वाला मेरे पास विजार्ड ओपन होगा कि भाई फर्स्ट टाइम आप लॉगिन हो रहे हो, ठीक है। ओके, तो यदि मैं यहाँ पे हु टाइप, ओके, यहाँ पे हु टाइप में करूंगा तो दिख रहा है कि राम नाम के वजह से हम लॉगिन है, और लेकिन एक और रूट यूजर भी हमारे पास है। ओके, वो भी लॉग ऑन है। ओके, तो मैं फिर से देखिए, फिर से मैं किस यूजर पे जाने वाला हूँ, रूट यूजर से मैं फिर से लॉगिन कर रहा, और आपको दिखाता हूँ, राइट, कि वहाँ पे जो डायरेक्टरीज थी डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएंगी। एलएस कमांड यहाँ पे प्लेस करूंगा, देखिए लास्ट टाइम डायरेक्टरी नहीं थी, ये सब डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। डायरेक्टरी क्यों क्रिएट हुई, क्योंकि कि राम नाम का यूजर ने एक बार लॉगिन किया विद जीयूआई। ओके, तो उस वाले केस पे सारी डायरेक्टरीज जो हैं, एक यूजर की डायरेक्टरीज हैं, वो सब क्रिएट हो जाएंगी, लेकिन ये सेम चीजें स्टूडेंट के इनसाइड नहीं है। ओके, यहाँ पे नहीं है। ओके, यहाँ पे कोई डायरेक्टरीज नहीं है, क्योंकि कि अभी तक स्टूडेंट नाम की यूजर ने कभी लॉगिन ही नहीं किया हुआ है। ओके, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर यूजर को इस तरह चेंज कर सकते हैं। ओके, यदि मैं etc पास wt राम नाम की यूजर के इनसाइड जाता हूँ, राइट, तो यू कैन सी इसकी होम डायरेक्टरी ये है, इस पे भी कमेंट कुछ भी नहीं है। ओके, तो इस वाले आर्गुमेंट को देखते हैं। यदि आपने कोई यूजर क्रिएट किया हुआ है और उस यूजर पे आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, ओके,
आपके पास एग्जिस्टेंस यूजर, उसमें आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो आप इस तरीके से मॉडिफिकेशन यूजर मोड कमांड से आप उसके इन सब आर्गुमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इन सबको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी हम कमेंट ऐड करने वाले हैं। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सपोज मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर दे रहा कि ये डेवऑप्स इंजीनियर है, राइट। इस तरीके से मैंने क्या, पर्टिकुलर राम यूजर के लिए, ओके, ये मैंने इंटरप्रेस किया, और यू कैन सी कि राम के इनसाइड यहाँ पे डेवऑप्स लिखा हुआ है। ओके, तो जब भी आपको किसी यूजर को कमेंट क्रिएट करना है, उस वाले केस पर आप यूजर मोड कमांड से उस पर कमेंट डाल सकते हैं, राइट। कमेंट, उसमें कुछ भी कमेंट दे सकते हैं कि यूजर आपने किस लिए क्रिएट किया है या किस यूज के लिए क्रिएट किया है। ओके, ये आप इस तरीके से कमेंट दे सकते हैं। अब एक कमेंट आपको रिफ्लेक्ट कहाँ पे करेगा, कमेंट आपको रिफ्लेक्ट कहाँ पे करने वाला है, देखिए। अभी हमने जिस यूजर के थ्रू हम लॉगिन हो रहे थे, उसका नाम हमें यहाँ पर शो कर रहा था राम यूजर, लेकिन अब वो यूजर का नाम हमें यहाँ पे डेवऑप्स नाम से शो करेगा, जैसे कि हमने उसकी कमेंट चेंज कर दिया है। ओके, तो कमेंट जब भी आप किसी यूजर का चेंज करते हैं तो क्या होता है कि वो इस तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, जब भी मैं लॉगिन होऊंगा तो लॉगिन के लिए मैं यूजर नेम पासवर्ड राम का ही यूज करूंगा। ओके, राम का यूजर नेम पासवर्ड से ही लॉगिन होगा। ओके, यदि मैं इस पे क्लिक करूंगा, ओके, डेवऑप्स यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जब मैं इस पे लॉगिन करूंगा तो राम नाम का यूजर ही लॉगिन होगा। ओके, जस्ट सी, ओके, ये देखिए, वो यूजर फिर से लॉगिन हो गया हो। ओके, ये राम नाम का यूजर लॉगिन है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं पर्टिकुलर किसी भी एक यूजर को। तो जब भी आप कमेंट देंगे तो वो रिफ्लेक्ट आप लॉगिन करेगा उस वाले केस पे, मतलब आप उसका लॉगिन नेम चेंज कर रहे हैं एक तरीके से। ओके, तो आप इस तरीके से उसका नेम चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो उसका सेल भी चेंज कर सकते हैं। ओके, आप उसका सेल भी चेंज कर सकते हैं। और अभी जो इसके पास सेल है, ओके, ये बर्न अगेन सेल है, बैच सेल हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो देखिए अभी मैं आपको इसमें लॉगिन करके दिखाता हूँ। देखो राम नाम का यूजर यहाँ से लॉगिन हो रहा है, राइट, ये राम नाम का यूजर है, लॉगिन हो रहा है। अब मैं इसको एग्जिट में नहीं किया। अब मैं चाहता हूँ राम नाम का यूजर लॉगिन ना हो पाए, राइट, तो यूजर मोड, उसका मुझे सेल चेंज करना है, आईफन एस। तो उसका जो सेल है मुझे करना है, एस बिन के अंदर एक नो लॉगिन सेल होता है। ओके, एस बिन के अंदर नो लॉगिन सेल, पर्टिकुलर यूजर का नाम। ओके, अब देखिए कैट etc पास सबडी नाम। ओके, ये इसका देखिए लॉगिन सेल चेंज हो गया। अब इसको नो लॉगिन सेल मिला हुआ है, तो ये लॉगिन कर पाएगा। ओके, 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 करंटली नॉट अवेलेबल, ये यूजर लॉगिन नहीं कर, यूजर तो है लेकिन यूजर लॉगिन नहीं कर पाएगा। ओके, कभी कभी किसी सर्विस को, सर्विस कभी, ओके, ऐसे ही होता है, किसी जो सर्विस आप इंस्टॉल करेंगे, कोई भी सर्विस इंस्टॉल करेंगे, तो उस सर्विस को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ यूजर्स क्रिएट होते हैं, राइट। तो वो यूजर्स आपके उनको नो लॉगिन सेल असाइन होता है, वो लॉगिन नहीं कर सकते लेकिन वो यूजर्स हैं। ओके, तो आप नो लॉगिन सेल इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अभी लॉगिन नहीं हो पाए थे, मुझे इसको लॉगिन फिर से करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ठीक है इसको लॉगिन करने दो, तो इसके लिए जो सेल होता है वो होता है बिन बैश। ओके, ये मैंने बिन बैश सेल दिया, यू कैन, ये लॉगिन हो गया। ओके, तो आप इसका सेल भी चेंज कर सकते हो, आप इसकी होम डायरेक्टरी चेंज कर सकते हो। सपोज आपको रिक्वायरमेंट इसकी, आपको होम डायरेक्टरी चेंज करनी है। ओके, तो सपोज मैंने क्या किया हुआ है, इसको mkdir एक अलग से कोई डायरेक्टरी क्रिएट किया सपोज, राइट। मैंने स्लैश के अंदर एक राम नाम की डायरेक्टरी क्रिएट की हुई है। मैं चाहता हूं कि जब भी यूजर लॉगिन करे तो उसकी राम नाम की डायरेक्टरी ही उसके पास ओपन होनी चाहिए, और कोई दूसरी डायरेक्टरी ओपन नहीं, मतलब राम नाम की उसकी होम डायरेक्टरी ओपन हो। ओके, तो आप उसकी होम डायरेक्टरी भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, यूजर मोड, कैसे कि हम यूजर बने बनाए यूजर पर मॉडिफिकेशन, यूजर मोड, यहाँ पर हाइफन डी फॉर डायरेक्टरी मुझे चेंज करना है, जो कि स्लैश राम नाम की है, और पर्टिकुलर यूजर के लिए चेंज करना है। ओके, आप ये डायरेक्टरी चेंज नहीं, क्योंकि हमने पर्टिकुलर यूजर शट डाउन नहीं है।
ओके, अभी वो लॉकडाउन है। ओके, अभी वो लॉगिन किया हुआ है दूसरे टर्मिनल से, उसने लॉगिन किया हुआ है। यदि मैं यहाँ पे हु वाली कमांड प्रेस करूंगा राइट, ये देखिए वो लॉगिन है, इसलिए उसकी डायरेक्टरी चेंज नहीं हो रही है। तो पहले उसको वहां से जाके आपको शट डाउन करना पड़ेगा या इसको टर्मिनेट करना होगा इस यूजर को, उसके बाद ही आप इस पे लॉगिन कर पाएंगे। वहां से एग्जिट कमांड है तो हमने उसको राइट, वहां से हमने स्विच यूजर करके हम इस वाले डेस्कटॉप पे आ गए थे राइट, हमने उसको शट डाउन नहीं किया हुआ। सपोज मैं एक और यूजर ऐड करूं जिसका नाम है ओके राम वन नाम का, मैंने एक यूजर ऐड किया राइट। और अब इस यूजर पे मैं ट्राई करूं कि मुझे इस पे चेंज करना है यूजर मोड -d, और मैं चाहता हूं कि इसको राम नाम की डायरेक्टरी मिले राम वन नाम के यूजर को, तो इसको मिल जाएगी इजीली राइट, क्योंकि कि यूजर ओके अभी इंगेज नहीं है कहीं पे। अब यदि मैं इसमें चेक करूंगा etc पास सबूडी ओके यू कैन सी राइट, इसको डायरेक्टरी राम वाली मिली हुई जो हम लोगों ने डायरेक्टरी को असाइन की थी। तो आप आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी डायरेक्टरी असाइन कर सकते हैं राइट। आप इसकी यूजर आईडी ग्रुप आईडी भी चेंज कर सकते हैं। ओके, आप इसकी यूजर आईडी ग्रुप आईडी भी चेंज कर सकते हैं। सपोज आपको इसकी यूजर आईडी चेंज करना है तो यूजर मोड ठीक है -u, u4 होता है यूजर आईडी आपको चेंज करना है। तो सपोज में इसकी यूजर आईडी चेंज 2000 इसकी यूजर आईडी होता है ओके राम वन नाम की यूजर की। यू कैन सी इसकी जो यूजर आईडी वो यूजर आईडी चेंज होगी। ओके, अब यदि मुझे इसका ग्रुप ही मैं चेंज कर दूंगा, इसकी ग्रुप आईडी भी चेंज हो जाएगी। ओके, तो हम लोगों ने जो आर्गुमेंट देखा हुआ है वो सारे आर्गुमेंट क्या थे। ओके, यूजर मोड के साथ भी आप यूज कर सकते हैं, आप यूजर ओके यूजर मोड हम लोगों ने डी देखा, डायरेक्टरी का नाम मुझे चेंज करना है तो आपका डी वाला आर्गुमेंट वर्क करेगा। तो सपोज मैंने ऑलरेडी एक राम नाम की डायरेक्टरी क्रिएट कर ली थी एक राम नाम की यूजर के लिए। यूजर मोड यदि सपोज उसकी यूजर आईडी चेंज करना है तो -u वाला पैरामीटर 2000 पर्टिकुलर राम नाम की यूजर आईडी चेंज करना है। ठीक है, उसका यदि आपको सेल चेंज करना है कि वो लॉगिन ना कर पाए तो -s फॉर आप उसका सेल चेंज करना चाहते हैं। तो सेल सपोज मैं चाहता हूँ कि उसको एस बिन के अंदर हमारे पास एक नो लॉगिन सेल होता है, वो सेल उसको मिल जाए किस यूजर को, एक राम नाम के यूजर को। तो आप इस तरीके से सेल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको पर्टिकुलर यूजर को कोई पासवर्ड असाइन करना होगा तो इस तरीके से आप पासवर्ड उस यूजर को पासवर्ड असाइन कर सकते हैं। ओके, और ये जो ऑटोमेटिकली जो यूजर्स क्रिएट हो रहे हैं इनको जो यूजर आईडी असाइन हो रही है उसके लिए एक फाइल हमारे पास होती है etc के अंदर एक ओके हमारे पास एक लॉगिन डिफॉल्ट नाम की फाइल होती है। ओके, इसके अंदर इस फाइल के अंदर ये सब चीजें अवेलेबल है। ओके, ये वाली फाइल हमारे पास है। ये फाइल के इनसाइड सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा यूजर ओके हम जो यूजर ऐड कमांड फायर कर रहे हैं वो बैकग्राउंड पे किस तरीके से वर्क करेगी उसकी सारी इंफॉर्मेशन इसके इनसाइड। हम इसको मैं आपको फिर से व्यू करके दिखाता हूँ राइट, ये आपने व्यू किया तो आप देखेंगे यहाँ पे है मेल डायरेक्टरी। ओके, वेल इस पूल मेल के अंदर ऑटोमेटिकली मेल डायरेक्टरी क्रिएट होनी चाहिए। यदि आप यहाँ से लोकेशन चेंज कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा राइट। ओके, पासवर्ड आप यहाँ पे पासवर्ड की पॉलिसी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके, मैक्सिमम डे कितनी होंगे वो सब, अब ये कमेंट आउट है राइट पर है, ये जस्ट यहाँ पर एग्जांपल दिया फिर यहाँ पे कि मैक्सिमम डे कितने होंगे, मिनिमम डे कितना होगा, मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, वार्निंग एज कितनी होगी। आप यहाँ से पासवर्ड की पॉलिसी भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यूजर आईडी कितनी होगी आपकी। ओके, यू आईडी मिनिमम कितनी होगी, मैक्सिमम यूजर आईडी कितनी होगी। ओके, सिस्टम यूआईडी मिनिमम, सिस्टम स्पेसिफिक जो प्रोसेसेस हैं उनको फॉलो करने के लिए यूजर आईडी कितनी होगी, 201 से है 201 की जो पहले की है वो ओनली सिस्टम स्पेसिफिक होंगी। सपोज रूट यूजर है तो कर्नल बेस्ड कुछ प्रोसेसेस हैं उसके लिए होगी। ओके, 201 से जो पहली वाली आईडीज हैं राइट, और 199 तक की हो सकती है जब भी कोई सिस्टम स्पेसिफिक अकाउंट्स क्रिएट होंगे उसके लिए। ये देखिए यूजर आईडी यहाँ पे डिफाइंड है सारी। ओके, यदि आप यहाँ पे चेंजेस कर देंगे इसकी यू मास्क देखो क्रिएट होम की ऑटोमेटिकली एक होम डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। यू मास्क वैल्यू उसकी जो यू मास्क वैल्यू होगी वो
ओके 077 होगी, हम आगे पढ़ने वाले हैं यूमास्क की वैल्यू क्या होगी। ओके पासवर्ड इंक्रिप्शन के लिए कौन सा वाला एल्गोरिथम यूज करेगा, सा। ओके SHA-512 ये मेथड यूज होगी। ओके ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिफाइन है। तो आप यदि इन पर चेंजेस कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जब भी आपको यूजर ऐड कमांड चलाएंगे तो उस पर भी वो रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ओके जब भी आप कोई यूजर क्रिएट करते हैं तो उस यूजर के थ्रू देखिए यहाँ पे कुछ भी फाइल तो नहीं थी एलएस में, कुछ भी फाइल, लेकिन कुछ हिडन फाइल यहाँ पर अवेलेबल है। यू कैन सी यहाँ पर कुछ हिडन फाइल्स अवेलेबल है। तो ये हिडन फाइल्स कहाँ पर होते हैं, ये हिडन फाइल्स बेसिकली एटीसी के अंदर हमारे पास एक स्केल नाम का एक डायरेक्टरी होती है, इसके अंदर ये सारी हिडन फाइल होते हैं। यू कैन सी ओके ये ही सारी फाइलें देखो। ओके बैश लॉग आउट प्रोफाइल यही सारी फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल है। ओके और ये कुछ और भी डिफॉल्ट फाइल्स हैं। तो ये वाली फाइल रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि जब भी कोई यूजर लॉग इन करे, ओके तो उसकी जो होम प्रोफाइल है वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाए, उसकी प्रोफाइल उसे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए पर्टिकुलर आ ओके ये जो जितनी भी फाइल्स स्केल के अंदर होती हैं वो ऑटोमेटिकली जाके यहाँ पर कॉपी हो जाती हैं, जो हम आगे देखने वाले हैं किस तरीके से वर्क करते हैं। ओके गाइस।